डिटेल्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने रूल ऑफ सनलाइट के हवाले से डिस्कस किया। तो क्लोरोप्लास्ट के हवाले से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट किस तरह फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए नेसेसरी है। क्लोरोप्लास्ट जैसे कि आपको मालूम है कि प्रीवियस लेक्चर में यानी कि हम फर्स्ट चैप्टर में जो सेल बायोलॉजी है, सेल स्टडी में हमने डिस्कस किया कि प्लांट की सेल में एक खास किस्म का पिगमेंट्स होता है जिसको हम कहते हैं प्लास्मिड। प्लास्मिड के अंदर मतलब डिफरेंट टाइप्स के अदर सेल्स होते हैं जिसमें हम क्लोरोप्लास्ट को हमने वहां पर डिस्कस किया, लेकिन आज हम उसको थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, ये प्लांट में वो हिस्सा है जहां पर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस होता है। फिर उसके अलावा ये वो ऑर्गेनिल है जो हमारे साथ प्लास्टिक के अंदर मतलब होता है और उसके अंदर और बहुत सारे मतलब मटेरियल्स होते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट भी उसके अंदर एक होता है। इसके अलावा ये लोकेट कहाँ पर होते हैं? क्लोरोप्लास्ट प्लांट के किन किन जगहों पर होते हैं? जितने भी ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जितने भी ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, उसके अलावा इंक्लूडिंग ग्रीन स्टेम के मतलब जितने भी ग्रीन स्टेम है उस पर, और अनराइपेंड फ्रूट है वहां पर आपको क्लोरोप्लास्ट नजर आएगा। फिर उसके अलावा but the leaves are the major sites of photosynthesis in plants 10 to 100 mostly 30 to 40। मतलब क्या हुआ इसका? ये है, इसका मतलब ये है कि जो प्लांट्स के लीव्स हैं आपको वहां पर ये सबसे एबंडेंटली नजर आएगा। मोस्टली ये हमारे साथ 30 to 40 होते हैं, लेकिन बाद जो पर इसकी तादाद, इसकी नंबर 10 से 100 तक पहुंच जाती है, जो हमारे साथ बेसिकली क्लोरोप्लास्ट है। अब क्लोरोप्लास्ट हमारे साथ कहां पर आपको बेसिकली एग्जैक्ट लोकेट कहां होगा? ये आपको एग्जैक्टली सेल के मेसोफिल साइट्स पर नजर आएगा, और मेसोफिल एक डीप सेल है जो हमारे साथ प्लांट के मतलब एक खास सेल होते हैं जहां पर मेसोफिल मतलब जहां पर क्लोरोप्लास्ट आपको नजर आएगा। फिर उसके अलावा स्टोमेटा प्लांट के वो माइक्रोस्कोपिक फोर्स है जिसकी मदद से वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो आउट कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, और ऑक्सीजन को उसको एक्सक्रीट करना पड़ता है। मतलब अगर प्लांट को आप देखें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से इनहेल करता है, इनटेक करता है, और ऑक्सीजन को बाहर एक्सक्रीट करता है। किस चीज की मदद से? स्मॉल माइक्रोस्कोपिक फोर्स की मदद से। फिर इसके अलावा वाटर जो होते हैं हमारे साथ प्लांट वाटर को रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर रूट से स्टेम और स्टेम से लेकर लीव्स तक पहुंचाने के लिए वो एक खास किस्म का वेसल यूज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? जाइलम। और इसके अलावा अगर आपको ये भी मालूम हो कि प्लांट जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर लेता है तो वो अपने लिए खुराक तैयार करता है शुगर की फॉर्म में, और वो फिर स्टोर करने के लिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट को ले जाने के लिए खास किस्म का वेसल यूज करता है जिसको हम क्या कहते हैं? फ्लोएम। तो ये थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन था कि आपको क्लोरोप्लास्ट कहां पर नजर आएगा। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली आपको ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ग्रीन स्टेम्स, अनराइपेंड फ्रूट्स, और मेजॉरिटी आपको लीव्स में नजर आएंगे जितनी भी ग्रीन लीव्स है। और ये क्लोरोप्लास्ट हमारे साथ सेल के मेसोफिल साइट्स पर नजर आएंगे। अब आते हैं डायग्राम की तरफ कि आपको यहाँ पर जो डायग्राम है ये हमारे साथ एक लीव्स है मिसाल के तौर पर, और लीव्स का हम एक छोटा पार्ट लेकर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको इसके अंदर कुछ इस तरह की मतलब स्ट्रक्चर नजर आएंगे। ये जो आपको टॉप में नजर आ रहे हैं ये हमारे साथ अपर एपिडर्मिस और फिर ये लोअर एपिडर्मिस। दरमियान में आपको स्क्वायर की फॉर्म में कुछ खास किस्म के सेल नजर आ रहे हैं जिसको हम क्या कहते हैं? मेसोफिल सेल। अब ये मेसोफिल सेल और मेसोफिल टिश्यू जो है ये आपको सेल के मतलब जो लीव्स है उसके बिल्कुल मिडिल साइड पर नजर आएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर कोई खास किस्म के वेन्स भी हैं वो भी नजर आएंगे जिसको हम जाइलम और फ्लोएम के नाम से याद करते हैं, जिस तरह इसको हम कंडक्टिव टिश्यूज भी कहते हैं। फिर इसके अलावा इस लोअर एपिडर्मिस में आपको कुछ खास किस्म के स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पोर्स भी नजर आएंगे जिसको स्टोमेटा कहते हैं। इसी की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक होता है और ऑक्सीजन बाहर की तरफ एक्सहेल होता है। अब अगर हम इस मेसोफिल टिश्यू से एक खास किस्म का सेल बाहर निकालें और इसको हम मज़ीद ऑब्जर्व करना चाहें तो ये आपके साथ एक मेसोफिल सेल है, और इसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ के स्ट्रक्चर नजर आएंगे। यहाँ पर बहुत सारे होंगे, लेकिन इस मेसोफिल सेल के अंदर एक खास किस्म की सेल होगी जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, यानी कि क्लोरोप्लास्ट हमारे साथ मेसोफिल सेल के अंदर है। अब अगर मैं इससे एक स्पेसिफिक मेसोफिल सेल बाहर निकालूं तो आपको इस तरह का एक खास किस्म का स्ट्रक्चर नजर आएगा जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स कहलाता है। ये असल में हमारे साथ एक क्लोरोप्लास्ट है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है। इसके अंदर आपको
एक सेक स्लाइड स्ट्रक्चर नजर आएंगे। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ग्रीन कलर की, ये हमारे साथ सेक स्लाइड स्ट्रक्चर है और ये इसको हम क्या कहते हैं, तोरकाइड्स कहते हैं। ये तोरकाइड्स हमारे साथ सिंगल एक सेक स्लाइड स्ट्रक्चर कहते हैं। जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो फिर इसे एक खास स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम ग्रेनुल कहते हैं। अब ये तोरकाइड्स के अंदर क्लोरोफिल होता है जहां पर फोटोसिंथेसिस का सबसे फर्स्ट स्टेप यानी लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है। अब इसके अलावा ये जो आपको दरमियान में एक ब्रिज नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं इंटरग्रेन। यानी इस रीजन में भी आपको क्लोरोफिल नजर आएंगे और इस तरह का प्रोसेस कंटिन्यू होगा। फिर ये रीजन जो आपको नजर आ रहा है, मैं इसको शो कर रहा हूँ, ये रीजन हमारे साथ स्ट्रोमा कहलाता है और स्ट्रोमा हमारे साथ डेंस फ्लूइड एरिया है। डेंस फ्लूइड एरिया मींस कि आपको यहाँ पर फ्लूइड नजर आएंगे और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का सबसे आम प्रोसेस डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है। यहाँ पर आपको स्टार्च वगैरह लीवर वगैरह भी नजर आएंगे, क्योंकि जब हम आगे चलकर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जो मतलब डार्क रिएक्शन है और लाइट रिएक्शन, इनकी मदद से हमारे साथ जो फूड वगैरह बनते हैं तो वो कहाँ पर स्टोर होते हैं, कहाँ पर लोकेट होते हैं, तो आपको आगे चलकर मजीद भी समझ में आएगी कि किस तरह का प्रोसेस होता है। तो ये हमारे साथ क्लोरोप्लास्ट के हवाले से एक थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन था कि क्लोरोप्लास्ट किस तरह हमारे साथ फंक्शन करता है और कहाँ पर लोकेट होता है। तो अगर आपको फिर भी कोई मसला हो इस टॉपिक के हवाले से तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। और एंड में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एंड में सब्सक्राइब जरूर